नमस्कार। सत्य से साक्षात्कार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उन्हीं के सरकारी आवास में हत्या हो गई। हत्या के बाद का दृश्य कैसा था प्रधानमंत्री आवास का, क्या हुआ, कुछ घटनाओं की बात कर रहा हूं। वैसे तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं केवल उन बातों की अभी चर्चा कर रहा हूं जो पीएमओ में काम करने वाले चिन्मय आर गरे खान ने अपनी किताब में लिखा है। उनकी किताब है सेंटर्स ऑफ पावर, माई ईयर्स इन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड सिक्योरिटी काउंसिल। उसमें लिखा उन्होंने कि 9:15 बजे उनको फ़ोन आया नटवर सिंह का। नटवर सिंह ने कहा सुना? उन्होंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री पर गोली चली है। वो तुरंत एक सफदरजंग जो सरकारी निवास था इंदिरा गांधी का, उसके लिए रवाना हो गए। वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जो दृश्य देखा, उनको आर के धवन दिखाई दिए, उनको तेजी बच्चन दिखाई दी। उसके अलावा खून बिखरा हुआ था जहाँ पर गोली मारी गई थी, और इंदिरा गांधी जो छाता चलता था उनके साथ, वो सतरंगी छाता था और उनकी काली चप्पल थी। आप इस बात से समझिए कि जो क्राइम सीन था उसको सैनिटाइज नहीं किया गया था। उन्होंने देखा कि 20 से ज़्यादा गोलियों के खोखे थे। 4 से 5 गोलियां पिस्तौल से चली, और इसके अलावा लगभग 30 जो स्टेन गन में जितनी गोलियां होती हैं सब उतार दी गई। लेकिन कोई रोकने बचाने नहीं आया। वहाँ कमांडो पोस्टेड थे, कोई कमांडो गोलियों की आवाज़ सुनकर मौके पर आया नहीं। ये था प्रधानमंत्री आवास का हाल। दोनों जो गार्ड जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उन्होंने अपनी ड्यूटी बदल ली दूसरे साथियों से, और किसी को पता नहीं, उनकी यूनिट के हेड जो है उनको पता ही नहीं कि उन्होंने ड्यूटी बदल ली है। उसके अलावा जब घायल इंदिरा गांधी को अस्पताल ले जाने की बात हुई तो एम्बुलेंस स्टार्ट ही नहीं हुए। प्रधानमंत्री आवास की एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हुई। आप समझ सकते हैं लापरवाही की सीमा। एम्स ले जाया जा रहा था, एम्स में इन्फॉर्म नहीं किया गया कि इंदिरा गांधी को गोली लगी, उनको लेकर आ रहे हैं। किसी को पता नहीं था। जब पहुंचे तो वहाँ 2 जूनियर डॉक्टर थे ड्यूटी पर। बाद में सीनियर डॉक्टर आए और उनको जो है आर्टिफिशियल लंग और हार्ट पर रखा गया। ट्रैफिक के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। सामान्य ट्रैफिक में एम्बेसडर गाड़ी में इंदिरा गांधी घायल अवस्था में एम्स ले जाई गई। इससे बड़ी टिप्पणी जो है कांग्रेस के एडमिनिस्ट्रेशन पर और क्या हो सकता है कि प्रधानमंत्री जहां अपने घर में सुरक्षित ना हो। उसके अलावा जब इन्होंने कहा कि ये एम्स पहुंचे, उस समय गृह मंत्री पीवी नरसिम्हा राव हैदराबाद में थे, वित्त मंत्री बंगाल में थे, रक्षा मंत्री मॉस्को में थे, पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी बॉम्बे में थे एटॉमिक एनर्जी की बैठक में भाग लेने के लिए। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह यमन में थे, विदेश यात्रा पर थे। और सबसे बड़ी बात, सहायता के लिए प्रधानमंत्री आवास से फ़ोन किए गए पुलिस को, पुलिस की ओर से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने ये नहीं लिखा किस थाने में किया गया या किस अधिकारी को किया गया, लेकिन सहायता के लिए जो फ़ोन गए उनका कोई जवाब नहीं दिया गया। ये प्रधानमंत्री पर हमले के बाद की कहानी है। शूट एट साइट के ऑर्डर तो जारी हो गए, लेकिन लागू हुआ 24 घंटे बाद। 24 घंटे तक पूरी भारत सरकार पंगु रही, पैरालाइज्ड रही। 3 दिन तक देश की राजधानी में कानून व्यवस्था ध्वस्त रही। उधर एम्स जब ये पहुंचे तो पार्थसारथी, अरुण नेहरू और आर वेंकटरमन जो उपराष्ट्रपति थे, ये तीनों लोग राजीव गांधी को कैसे जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री बनाया जाए इसकी योजना बना रहे थे। इनको डर था कि अगर जरा भी देर हुई, 1 दिन की भी देर हुई, तो कोई नया दावेदार आ सकता है, कोई दावेदारी करे, उससे पहले राजीव गांधी को शपथ दिला दी जाए। फिर ये शंका हुई, हो सकता है ज्ञानी जैल सिंह ने संदेश दे दिया था कि वो अपनी यमन की यात्रा रद्द करके वापस लौट रहे हैं, तो इनको डर था कि वो आते ही इस परिस्थिति में राजीव गांधी को हो सकता है शपथ दिलाने से मना कर दें, क्योंकि इससे पहले जो 2 परिस्थितियां बनी थी, नेहरू की मौत के बाद और शास्त्री जी की मौत के बाद, तो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे गुलजारी लाल नंदा। ये लोग वो नहीं चाहते थे। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के 6 सदस्य थे, 6 में से 2 का निधन हो चुका था और 1 शहर से बाहर था। जो 3 थे उन्होंने वहीं लिखकर दे दिया राष्ट्रपति के नाम चिट्ठी, हम राजीव गांधी को कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी का नेता और कांग्रेस अध्यक्ष अपॉइंट करते हैं। कांग्रेस वैसे पार्लियामेंट्री पार्टी चुनती है नेता, लेकिन पार्लियामेंट्री पार्टी के ज़्यादातर सदस्य यानी सांसद जो है वो शहर से बाहर थे, इसलिए पार्लियामेंट्री पार्टी की कोई बैठक नहीं हुई।
जैल सिंह क्या कर सकते हैं इस पर आशंका थी, तो वेंकटरमन एयरपोर्ट गए ज्ञानी जैल सिंह को लेकर आने के लिए। रास्ते में बात किया, ज्ञानी जैल सिंह ने कहा कि मैं शपथ दिला दूंगा। इंदिरा गांधी की मौत ऐसा कहते हैं कि स्पॉट पर ही हो गई थी जब 4-5 गोलियां पिस्तौल से मारी गई। उनको एम्स ले जाया गया, आर्टिफिशियल लंग और हार्ट पर रखा गया, मैंने बताया पहले, लेकिन उनकी मौत की घोषणा नहीं की जा रही थी। इंतजार हो रहा था राजीव गांधी के दिल्ली लौटने का। वो कलकत्ता में थे, प्रणब मुखर्जी के साथ एक गांव में थे। उनको सूचना दी गई कि उनके ऊपर गोली चली, ये नहीं कहा गया कि उनकी मौत हो गई। उसके बाद शाम को 6 बजे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से घोषणा हुई कि इंदिरा गांधी की मौत हो गई है, और मौत का समय 2:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे बताया गया। वो भी गलत था, उससे पहले उनकी मौत हो चुकी थी, लेकिन उसका तकनीकी कारण हो सकता है, आर्टिफिशियल लंग और आर्टिफिशियल हार्ट पर रखा था उसके कारण, वो अलग बात है। लेकिन जब 6 बजे घोषणा की गई और 6:45 पर राष्ट्रपति भवन में राजीव गांधी को प्रधानमंत्री की शपथ दिला दी गई। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।